हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद उम्बरकर। आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने ये जो क्लिप देखी वो इंदौर सिटी की है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंदौर सिटी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर दूरी पे इंदौर आता है, इसलिए हम सुबह जल्दी निकले थे तो जल्दी पहुंच जाए। दिन भर में हमको ट्रैवल करना था। ये जो क्लिप देख रहे हैं आप, वो नासिक के आसपास की कसारा घाट की है। नासिक के बाद हम मालेगांव आता है, उसके बाद धुले आता है, फिर हम इंदौर पहुंचते हैं। ये दूरी तय करने के लिए कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। बीच में बहुत सारे टोल आते हैं। अगर आपके पास फास्टैग हो तो आपका टाइम बच सकता है, इसलिए आप फास्टैग लगवा के ही जाएं। दिन भर का ट्रैवलिंग करके रात के करीब 9:30 बजे के आसपास हम इंदौर पहुंच गए। वहां पे हमारा बड़े अच्छे से स्वागत किया। मैं आपको इंदौर शहर की हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। इंदौर शहर की स्थापना 1715 में हुई। कुछ व्यापारियों ने मिलकर नर्मदा नदी के घाट के ऊपर ये शहर बसाया है। पहले उसे इंदौर करके बुलाते थे। मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस प्रदेश पे कब्जा किया था और उन्होंने उनके सरदार मल्हारराव होळकर को ये शहर भेंट के स्वरूप में दिया था। बाद में जाके अहिल्याबाई होळकर ने यहाँ की गद्दी संभाली थी। इंदौर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ एमपी कहा जाता है। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो राजवाड़ा है, लालबाग पैलेस है, काच मंदिर है, खजराने मंदिर है, रीजनल पार्क है, ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी घूमने के लिए। अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ पे सरापा, चप्पन जैसी जगह है, वो देर रात तक भी चालू रहती है। अगर आप 3-4 दिन का प्लान करके यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ के आजू बाजू में उज्जैन है, महेश्वर है, महाकालेश्वर है, देवास है, मांडव है, ऐसी बहुत सारी जगह घूमने के लिए। अगर 3-4 दिन का प्लान हो तो ये सब जगह आराम से घूम के हो सकती है। इंदौर की आबादी लगभग 25 लाख के आसपास है। यहाँ पर 19 जोन्स और 85 वार्ड्स हैं। हर वार्ड में 6000 हाउस होल्ड है और 600 से ज्यादा कमर्शियल एरियाज है। इतनी बड़ी सिटी है फिर भी इतनी क्लीन क्यों है? लगातार चौथी बार भारत में वो नंबर 1 पर आ रही है स्वच्छता में। 2015 से पहले यहाँ के रास्ते, यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस, ये आपकी खान पान की जगह इतनी स्वच्छ नहीं थी। यहाँ के गली के पीछे एक बड़ा सा डस्टबिन हुआ करता था। उस डस्टबिन में यहाँ के लोग कचरा डालते थे, कूड़ा कचरा डालते थे और वो कूड़ा कचरा वो डस्टबिन से टपकता था। कई दिनों तक यहाँ की म्युनिसिपल कारपोरेशन वो कूड़ा हटाती नहीं थी। उसके कारण आजू बाजू के जानवर वहां पे इकट्ठा होके वो कचरा खाते थे। उसी जगह से अलग सी दुर्गंध फैलती थी और उसकी परेशानी यहाँ के जो लोग हैं उनको होती थी। लेकिन इस बार मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि यहाँ के रास्ते, यहाँ के गार्डन, यहाँ की टूरिस्ट प्लेस सब कुछ एकदम क्लीन है। तो ये सब हुआ कैसे, ये जानने की कोशिश आज की वीडियो में हम करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी आपके सामने रखूंगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये सिस्टम अपनाई। उसका पहला स्टेप था वेस्ट जनरेशन एंड सेग्रीगेशन। उन्होंने लोगों को समझाया जो कचरा वो उनके यहाँ पे इकट्ठा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उनको खुद को ही करना है। जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, डोमेस्टिक हजार्ड्स, उनमें सैनिटरी पैड्स एंड सैनिटरी नैपकिन आते हैं, उनको अलग से रखना है। सूखे कचरे के लिए ब्लू डस्टबिन, गीले कचरे के लिए ग्रीन डस्टबिन और डोमेस्टिक हजार्ड अलग से पैक करना है। ये सब वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ के लोगों को अच्छे से समझाया। इसका दूसरा भाग आता है वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए 585 वेस्ट कलेक्शन वैन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगाई है। उसमें 3 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे सूखा कचरा, गीला कचरा और डोमेस्टिक हजार्ड्स। जो लोगों ने कचरा अलग अलग रखा है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डाला जाता है। सुबह 6 से 12 बजे तक रेसिडेंशियल एरिया में और 12 से 4 बजे तक कमर्शियल एरिया में ये वैन स्वच्छता के गाने बजाते हुए कचरा इकट्ठा करती है। और ये वेस्ट कलेक्शन वैन को जीपीएस ट्रैकिंग द्वारा मॉनिटर किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल कंपोस्टिंग यूनिट। यहाँ पर सबसे बड़ी सब्जी मंडी है चौहतराम सब्जी मंडी। यहाँ पर हर रोज वेजिटेबल और फ्रूट्स आते जाते रहते हैं। उससे जो कचरा निकलता है उसी को उसी जगह प्रोसेस किया जाता है।
यहाँ पे हर रोज 20 से 25 मीट्रिक टन गीला कचरा निकलता है। उसके लिए उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सहायता से बायोमिथिलेशन प्लांट लगाया है। उस प्लांट में हर रोज 95% सीएनजी गैस निकलता है, 5% खाद निकलती है। उस 95% जो सीएनजी गैस निकलता है उससे यहाँ पर 15 सिटी बसें चलाई जाती है और 5% जो खाद निकलती है वो किसानों को बेची जाती है। यहाँ पर दूसरी जगह है 56, ये खान पान की जगह है। यहाँ पर लोग आते हैं, खाते हैं, जो अनाज बचता है और जो प्लास्टिक बोतलें यहाँ पे यूज किए जाते हैं उसको लिए यहाँ पे उन्होंने स्मॉल कंपोस्टिंग यूनिट लगाए हैं और प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक क्रंचिंग मशीन लगाई है। वैसा एक दूसरा उदाहरण है यहाँ का रीजनल गार्डन। यहाँ पर झाड़ों की पत्तियां निकलती है, टहनियां गिरती रहती हैं, उस कचरे को इकट्ठा करके यहाँ पर स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं। उस प्रोसेसिंग यूनिट से यहाँ पे खाद तैयार की जाती है और वो खाद उसी गार्डन में पेड़ पौधों को दी जाती है। वेस्ट कंपोस्टिंग वैन, ये नई उपलब्धि यहाँ पर है। जिस कमर्शियल एरिया में वेस्ट कंपोस्टिंग यूनिट नहीं है उसी जगह ये वैन काम आती है, जैसे कि सराफा मार्केट। ये खान पान की जगह है, यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं, तो ये वैन उस जगह जाती है, वहां का कचरा इकट्ठा करती है और उसी वैन के अंदर उसको कंपोस्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे हॉस्टल्स, कॉलेज, स्कूल, मंदिर, गार्डन्स, ऐसी जगह पर यहाँ पर प्रोसेस यूनिट यहाँ उन्होंने लगाए हैं। इसके कारण यहाँ जो उसी जगह कचरा निर्माण होता है तो उसको उसी जगह पे प्रोसेस किया जाता है। प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर लगवाए हैं और कुछ कुछ जगह पर प्लास्टिक क्रंचिंग मशीनें लगाई है। उन सब जगहों से प्लास्टिक इकट्ठा किया जाता है और वो प्लास्टिक सीमेंट कंपनी को बेचा जाता है या फिर उस प्लास्टिक को प्रोसेस करके उससे रोड बनाई जाती है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में 10 ऐसी रोड बनाए हैं जिसमें प्लास्टिक का उपयोग किया है। टॉयलेट का निर्माण, इंदौर नगर निगम ने 72 ऐसी जगह ढूंढ के निकाली, वहां पर लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। ऐसे खुले जगहों पर शौच करने वाले लोगों के लिए उन्होंने उनके घरों में टॉयलेट का निर्माण किया और कुछ कुछ जगह पर सार्वजनिक टॉयलेट का भी निर्माण किया। और उससे बड़ी बात यह है कि 17 मोबाइल टॉयलेट्स का निर्माण किया। ये टॉयलेट्स का उपयोग वहाँ पे जहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ मैरिजेस होते हैं, उसमें वो चैरिटी के तौर पर उनको दिया जाता है, उससे कोई भी मुनाफा नहीं लिया जाता है। रोड स्वीपिंग मशीन, यहाँ की नगर निगम ने 17 स्वीपिंग मशीन की उपलब्धि करा थी। उस मशीन की मदद से हर रोज 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ की रोड साफ की जाती है। लगभग 400 किलोमीटर तक की रोड हर रोज साफ की जाती है। इसके अलावा 600 से ज्यादा स्वच्छता वर्कर हर रोज सुबह शाम यहाँ की रोड साफ करते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि यहाँ का जो हवा में डस्ट पार्टिकल का प्रमाण है वो कम हो गया। पहले ये प्रमाण 142 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इतना था, वो घटकर अब 72 इतना आ गया है। इसका मतलब यहाँ की हवा भी अब स्वच्छ हो गई है। अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को स्वच्छता के प्रति जन जागरूक करने के लिए यहाँ की नगर निगम ने अवेयरनेस कैंपेन चलाई। इसके लिए उन्होंने जो हर रोज कचरा गाड़ी सुबह सुबह आती थी उसमें गाने बजते थे और हर चौराहे पे उन्होंने पेंटिंग किया, रस्तों के बाजू के दीवारों को भी अच्छे से पेंट किया। एफएम के माध्यम से भी लोगों के अंदर जन जागृति लाने का काम किया। इसके अलावा 371 करके ऐप का भी निर्माण किया। उसके अलावा उन्होंने एक ड्रामा निर्माण किया। वो ड्रामा हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे लोगों के सामने दिखाते थे या किसी मैरिज में, किसी फंक्शन में वो लोगों के सामने दिखाते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों को के अंदर स्वच्छता के प्रति एक बदलाव आ गया। उसका बहुत बड़ा फायदा स्वच्छता अभियान को यशस्वी बनाने के लिए हो गया। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेंचिंग ग्राउंड, जो कचरा गाड़ियां लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा करती है, उस कचरे को कॉम्प्रेस करके उसका वजन करके बड़े से डंपरों में उनको शिफ्ट किया जाता है और वो डंपर ट्रांसपोर्ट करके वो सब कचरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है। उस कचरे में जो सूखा कचरा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक बार होता है। उसके अंदर रिसाइकलेबल एंड नॉट रिसाइकलेबल
इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, और जो नॉट रिसाइकलेबल है उसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति बनाई है। और जो गीला कचरा है उसके माध्यम से उसे प्रोसेस करके उसकी खाद तैयार की जाती है। और जो डोमेस्टिक हजार्ड्स हैं वो सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजा जाता है। पहले ये जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पे बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हुआ करते थे, तो यहाँ की नगर निगम ने उस सब कचरे को प्रोसेस किया और यहाँ पर एक बड़ा सा 100 एकड़ का गार्डन का निर्माण किया। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, उसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और जो डोमेस्टिक हजार्ड है उनके अलग अलग यूनिट यहाँ पे लगाए हैं। और जो कचरा गाड़ी यहाँ पर आती है उनकी मरम्मत के लिए भी यहाँ पर एक वर्कशॉप है। एक साथ 6 गाड़ियां यहाँ पर डंप हो सकती है। इस तरह से बड़ी रोड भी उन्होंने यहाँ पर बनवाई है। तो ये सब उपायों के कारण इंदौर सिटी इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। तो आपको एक बार जरूर आना चाहिए इंदौर घूमने के लिए। लेकिन यहाँ की एक समस्या है, यहाँ की ट्रैफिक। यहाँ के ट्रैफिक को कुछ भी नियम कानून लागू नहीं होते, कोई भी किधर से भी आता जाता रहता है। तो नगर निगम को इस बात पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बाकी आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा हो ये जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।